नमस्कार, प्रणाम। मैं सुधीर शर्मा। आज आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताने जा रहा हूं कि उसकी अपडेट क्या रही है और क्या अभी उस केस में हो रहा है। यह आपको सुन के एक अलग तरीके से लगेगा कि भारतीय संविधान में कितनी लचीलापन है और कितना जगह है कि आदमी यानी कि कुकर्म भी करके अपराध का एक महापाप करने के बावजूद भी उसके लिए कोर्ट में जगह है और कोर्ट में अपनी पक्ष को रख सकता है। आप जानते हैं कि मेरठ में एक ऐसी घटना हुई थी जो पूरे प्रदेश और देश को हिला कर रख दिया। एक लड़के को पत्नी, उसी की अपनी पत्नी और पत्नी का प्रेमी ने मिलके नीले ड्रम में कस के मार डाला, सीमेंट रख दिया। और जो विश्वास का घात हुआ उस लड़के के साथ, उसको सोच के सुन के पूरी भारत की जनता ही दहल उठी। यह लोग 4 तारीख को इस घटना को अंजाम दिए थे, 4 मार्च को, और 17-18 मार्च तक ये लोग बाहर हनीमून मनाने चले गए थे। हनीमून मना के लौटने के बाद जब लाश बरामद पुलिस ने किया, पोस्टमार्टम किया और ये दोनों गिरफ्तार हुए, अपने कर्मों की सजा पाने के लिए पुलिस ने इनको कोर्ट के सामने पेश करके जेल भेज दिया। तो अब जेल में इनकी हरकतों को देखते हुए, इनके प्रयासों को देखते हुए लग रहा है कि भारत में संविधान में इतना अधिक लूप है, इतना अधिक लूप होल है कि जाहिर यानी कि जो एक्सेप्ट कर ले कि हमने भी काम किया है, उसके लिए भी कुछ मोहलत मिल जाती है उसको सजा होने में। आपको बताते चलें कि जब पुलिस गिरफ्तार कर ली और पुलिस गिरफ्तार के बाद उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि साहिल और मुस्कान, तो भी उनको अलग अलग बैरकों में रखा गया। साहिल जो है वो 12 नंबर बैरक में और जो मुस्कान है वो महिला बैरक में, उसी जेल के महिला बैरक में 16 नंबर बैरक में रह रही है। उनके कई सारे डिमांड बाहर खुल के आए हैं लोगों के सामने। उन्होंने पुलिस जो जेलर है, जेल अधीक्षक है, उनके सामने उन्होंने एप्लीकेशन दिया है। एक एप्लीकेशन वो वकील के लिए भी दिए हैं कि हमें हमारे घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, हमें वकील, सरकारी वकील दिलाया जाए। आप लोगों ने देखा कि जब वो गिरफ्तार हो गया तो साहिल से मिलने के लिए उस साहिल की नानी जो काफी उम्रदराज है, करीब मोर देन 80 ईयर्स ओल्ड है, वो गई थी जेल में मिलने के लिए और उनको वहां पत्रकारों और लोगों का गुस्से का सामना करना पड़ा। अब खबर आ रही है कि जो साहिल था यानी साहिल शुक्ला, उसके पिताजी जो है वो भी अब जाने से मना कर दिए। इसके साथ साथ जो लड़की पक्ष है, लड़की पक्ष से लड़की के पिता और माता दोनों भी जेल में और उस केस की पैरवी करने से मना कर दिए। चूंकि भारत के संविधान में एक प्रावधान है कि जो कैदी होता है उसको सरकारी वकील अपनी बात रखने के लिए कोर्ट के सामने उपलब्ध कराई जाती है और सरकारी वकील भी उनको अब मिल चुका है। अब जब पुलिस उनको कोर्ट लेकर जा रही थी तो उस दौरान अधिवक्ता भाई लोग जो हैं, उन लोगों ने इन दोनों को जम के मारा। कहा जाता है कि किसी अधिवक्ता ने पूछा कि तुम तो अपने पति को मार डाली हो, तो ये सिंदूर किस नाम से लगाई हो। इस पे जो मुस्कान थी, उसका देखने का ढंग जो था वह लोगों को बहुत बुरा लग गया कि इतना बड़ा घटना करने के बावजूद भी यह लोगों को डरा रही है। इस पे एक अधिवक्ता भाई ने उसके ऊपर हाथ छोड़ा, फिर साहिल और मुस्कान की जम के कुटाई हुई और इस तरह कुटाई हुई कि पुलिस चाह के भी उन दोनों को बचा ना पाई और पुलिस की पसीने छूट गए। गाड़ी में बैठाते बैठाते इन दोनों के कपड़े फट गए। लड़की होने के नाते मुस्कान को तो थोड़ा सा सहूलियत मिल गया, बच गई, कम मार खाई, लेकिन साहिल के तो कपड़े फाड़ दिए अधिवक्ता भाई लोगों ने। अब जब इस केस को ट्रायल में लाने के लिए कोर्ट के सामने ले जाने की बात उठी तो पुलिस ने हाथ खड़ा कर दिया और कहा कि हम लोग कोर्ट में लेके नहीं जाएंगे, इन दोनों का जो ट्रायल हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जगह से तरीके से हो जाए। आपको बताते चले कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो होता है एक नई साधन है और इसमें जेल में ही रहते हुए जो कैदी होते हैं अपने पक्ष को कोर्ट के सामने रख सकते हैं। अभी आप मुख्तार अंसारी के केस में भी इस चीज को देख चुके थे। सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इस तकनीक का उपयोग होने लगा है कोर्ट में और कई सारे मामलों में, हाई प्रोफाइल मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सहारा लिया जा रहा है। इसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सहारा लेने के लिए जेल में ही एक कोर्ट का रूप बनाया गया जहां से डायरेक्ट कोर्ट की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जा रही थी। और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जब साहिल और मुस्कान का आमना सामना पहली बार हुआ जेल जाने के बाद, तो दोनों एक दूसरे को देख के आंखों में आंसू लेकर रोने लगे। अब ये आंसू जो था किस चीज का था ये कोई नहीं समझ पाया। क्या एक दूसरे की जुदाई का था या अपने कर्मों पे पश्चाताप करने का आंसू था। उस पे अगर उनको थोड़ा सा भी
दुख हो, दर्द हो, उसकी आंसू थी। अभी तक ये किसी ने नहीं पकड़ पाया। लोग कह रहे हैं कि यह उन दोनों को न मिलने का आंसू था, क्योंकि वह एक दूसरे को पति पत्नी मान चुके हैं। और मुस्कान ने कोर्ट में ही लपक के, यानी कि थोड़ा सा पैर तेज करके साहिल की तरफ बढ़ी मिलने के लिए, गले मिलने के लिए। तो एक महिला आरक्षी ने उसको रोक लिया, कहा तुम ऐसे कैसे जा रही हो किसी से मिलने के लिए, या लड़के से नहीं मिल सकती हो, कोर्ट का परमिशन लेना होगा। इस पे मुस्कान ने उस आरक्षी, महिला आरक्षी को जवाब दिया कि हम दोनों शादीशुदा है, हम लोगों ने शादी कर लिया। महिला आरक्षी कहा कि नहीं, आप लोगों ने कोई कोर्ट मैरिज नहीं किया है, कोर्ट के पास कोई ऐसा पेपर नहीं है। आप अगर कोर्ट मैरिज आपका हो जाएगा तो आपके शादी को वैलिड माना जाएगा, और उसको, मुस्कान को महिला आरक्षी ने रोक लिया। अब आपको बताते चलते हैं कि कैदियों का कुछ अधिकार होते हैं। अगर पति पत्नी कैदी हो तो उनको महीने में 1 या 2 बार मिलने की मोहलत दी जाती है। चूंकि यह कई सारे केस ऐसे हुए हैं जिसमें शादीशुदा अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के एक ही जेल में आस पास रहते हैं तो उनको महीने में 1-2 बार मिलने की, अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने की छूट है, और यह मौलिक अधिकार में आता है। अगर यह अपने उम्र का हवाला देके बच्चा पैदा करने की अगर गुहार कोर्ट के सामने लगाती है तो कोर्ट इसके मौलिक अधिकार को ध्यान में देते हुए कि आने वाले जिंदगी यानी बुढ़ापे के लिए ये बच्चा पैदा करने का अधिकार इनका है, और ये बच्चा पैदा कर सकते हैं। इस केस में अब मैं बहुत अधिक डिटेल में तो नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन ऐसे कई सारे केस हुए हैं जिसमें कोर्ट ने कंसिडर किया है और उसको जगह दिया है कि आप महीने में 15 दिन पे एक बार 40 मिनट 1 घंटे के लिए आप लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं। कई देशों में कानून ऑलरेडी लागू है और चलता भी है। अब बात जो हो रही थी ये मुस्कान और साहिल की है। साहिल और मुस्कान का टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी हो गई। पुलिस उसको कोर्ट ले जाने से मना कर रही है मारपीट से बचने के लिए। और आगे क्या क्या इस केस में होते जा रहा है हम लोग जरूर आपको इसको अवगत कराएंगे, कोशिश करेंगे कि जो सच्ची जानकारी निकल के आए वो आपके सामने जरूर आए। लेकिन